नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। त्योथर रीवा जिले के त्योथर क्षेत्र की विभिन्न समितियों में की गई नियुक्तियों के संदर्भ में लगातार अनियमितता पूर्ण किए जाने का मामला प्रकाश में आता रहा है। चाहे कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति का मामला रहा है या कोई अन्य, सभी नियुक्तियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सहकारिता विभाग रीवा द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। युवा एडवोकेट त्योथर कौशलाधीश पांडे द्वारा भी सवाल खड़ा किया गया। आइए उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी त्योथर से भी जानकारी चाहिए, तो उन्होंने क्या बताया आप उन्हीं की जुबानी सुन सकते हैं। लेकिन सहकारिता विभाग इसे अब तक संज्ञान में क्यों नहीं ले पा रहा है, एक सवालिया निशान खड़ा होता प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो त्योथर क्षेत्र में सहकारिता विभाग द्वारा की गई नियुक्तियों की पोल परत दर परत खुल सकती है, जिसकी जांच आवश्यक है। जिला कलेक्टर रीवा एवं सहकारिता के जिला स्तरीय अधिकारियों का ध्यान इस और कब जाएगा, यह तो वक्त ही तय करेगा। जांच होगी भी या इसी तरह चलता रहेगा, जो भविष्य के गर्भ में है। त्योथर से हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। हमारे सामने दंडाधिकारी त्योथर विजय पांडे सर मौजूद है। सर जो है कुठिला सहकारी समिति जो है पूर्व से त्योथर में संचालित हो रही है और विगत कई वर्षों से कुठिला धान खरीदी केंद्र रहा है, लेकिन इस साल सर उसे खरीदी केंद्र नहीं बनाए गए, जिससे किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तथ्य हमको विभिन्न किसानों द्वारा और आदरणीय ब्रह्मनारायण शर्मा जी और अन्य साथियों द्वारा बताया गया है। और कल मैं रीवा गया था तो इस संबंध में हमने एडीएम साहब से भी चर्चा की है। कोई प्रस्ताव भोपाल गया हुआ है तो एडीएम साहब ने कहा है कि बहुत जल्दी मतलब वो प्रस्ताव होकर वहाँ पे केंद्र चालू होगा। सर एक ये मामला और प्रकाश में निकल करके आया है कि जो आपका ये है सहकारी समिति के प्रबंधक हैं, बैंक मैनेजर है, उनको जो है कुठिला का जो है प्रबंधक बना दिया गया है। क्या ये सर? अब ये जानकारी हमको नहीं सही है, ये जानकारी नहीं है। आप बता रहे हैं तो हम पता करेंगे। ये सूत्रों से पता चला सर। तो मैं हम जो है कलेक्टर है तो यहाँ के, तो हम आपसे थोड़ा से रूबरू होना चाहेंगे। ये डीआरसीएस से सब कार्रवाई होती है, हमारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। लेकिन सर आप बता रहे हैं तो हम डीआरसीएस से बात करेंगे। लेकिन सर त्योथर के कलेक्टर आप हैं, लोगों की समस्या आपके पास आती है और आप एसडीओ, यहाँ तो 9 विभाग के एसडीओ बैठते सर, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख आप हैं, तो सारी समस्याएं तो आपके पास आएंगी। तो सर सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार की जो न्यू उभर करके आ रही है वो सहकारिता में आ रही है सर। इस संदर्भ में थोड़ा से जो है अब सहकारिता विभाग जो है इसके जिला प्रमुख ज़्यादा मतलब इस संबंध में बता पाएंगे। आप जो है उन पर चर्चा करें और जो भी शिकायत है उनको बताएं, हमको बताएंगे तो मैं भी उनके संज्ञान में लाऊंगा। तो क्या सर की शिकायत आ रही है तो आप देखिए इसको। क्या सर आपके ऑफिस के तरफ से इस संदर्भ में कोई चिट्ठी जारी होगी भ्रष्टाचार के संबंध में लेकर, जैसे नियुक्तियां तमाम हुई है सहकारिता में, उस पर तमाम भ्रष्टाचार? उसका अगर कोई डिटेल देंगे तो मैं उसको जो है ऊपर जो है संज्ञान में ले आऊँगा तब, लेकिन पूरा डिटेल चाहिए भैया। हमारे सामने कौशलाधीश पांडे जो यंग एडवोकेट त्योथर हैं। सर प्रायः ये देखा जा रहा है कि सहकारिता के विषय में तमाम तरह की जो है विसंगतियों का प्रश्न खड़े हुए हैं, चाहे वो नियुक्ति का मामला रहा हो या कोई अन्य मामला रहा हो, और आपने समय समय पर इस पर जो है आवाज़ें भी उठाई हैं। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे कि सहकारिता विभाग कहाँ पर जो है सही कार्य कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? भारत सरकार के मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से हिंदुस्तान में सहकारिता विभाग को लेकर के उन्होंने जिस तरह से योजनाएं, जिस तरीके से उन्होंने प्रशासनिक अमला अपना तैयार करके सहकारिता विभाग को दुरुस्त किया था, तो वो दुरुस्तें जिस तरह से रीवा में हुई, रीवा में ना के बराबर भ्रष्टाचार की अनियमितता इतना ज़्यादा बढ़ गई, चाहे वो सहकारिता विभाग में कंप्यूटर या ऑपरेटर की भर्ती के हों, या कि रोजगार सहायक की भर्तियां पर हो, या कि कुठिला सोसाइटी में जिस तरीके से पदस्थापना की जाने लगी उसमें भ्रष्टाचार पैसा लेके, चाहे वो अशोक शुक्ला डीआर हो, चाहे नीलेश पांडे हो,
या अशोक मिश्रा बैंक प्रबंधक हो, उन्होंने पैसा ले करके इस तरह से अनियमितता किए, भ्रष्टाचार किए। तो जो गुठिला सोसाइटी जो कि समिति का तोथर समिति बहुत ही पुरानी समिति है, इसमें 4,000 किसान लगभग इसमें पंजीबद्ध हैं, जिन्होंने अपना धान बेचने के लिए जिन्होंने पंजीयन कराया है। तो आज तक उस पंजीयन गुठिला सोसाइटी में हुआ, लेकिन उनका तहसीलदार के माध्यम से कोई केंद्र नियुक्त नहीं हो पाया है। तो भ्रष्टाचार कहाँ पर है? सहकारिता में किस संदर्भ में आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि कौन सी नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है? कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर लाखों रुपए ले करके जिला प्रबंधक महोदय सहकारिता विभाग अशोक शुक्ला, अशोक मिश्रा, इन्होंने पैसा ले करके सहकारिता विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्तियां की है और इनमें इन्होंने लाखों रुपए की पैसे लिए हैं। तो आप उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें जिला प्रबंधक महोदय से और डीएम साहब से, माननीय कलेक्टर साहब से मैं इस विषय में अनुरोध करता हूं कि इसकी गंभीरता से जांच कराई जाए और जो इसमें कर्मचारी दोषी पाए जाए उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? हौसलाधीश पांडे, एडवोकेट टोथर।